नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीएम चौहान। उन्होंने किस तरह पार्टी के लिए बताया किसानों को किस तरह क्या देंगे। जगपुरा से जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य के प्रत्याशी भी रहे भाई सुरेंद्र तेवतिया जी भी हैं। हमारे नगर के शकील भाई जो पुराने साथी पुराने कार्यकर्ता जो क्लब के टीम से हमारी मनीष सिसोदिया जी के आज चुनाव में साथ रहे हैं, भाई शकील भाई भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे बीच में रतनपाल तोमर सतैड़ी से अपना नौकरी पेशा करते हैं, लेकिन आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लोग मेरी जिंदगी तो आधी से ज़्यादा कर रही, मेरे बच्चों का भविष्य सुधरे वो एक ही पार्टी आम आदमी पार्टी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमारे रतनपाल तोमर जी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में जो आज की छोटी सी मीटिंग कराई मेरे बड़े भाई सुभाष चौहान, जिनका ये स्कूल है, हमारे ताऊ के बेटे हैं, कि जब इन्हें पता लगी 10-5 दिन पहले कि हमारा छोटा भाई भी कहीं ना कहीं धौलाना प्रदेश की राजनीति है, दिल्ली की तो पहले से चल रही है, लेकिन धौलाना विधानसभा में सक्रिय राजनीति के तौर पे आने वाले समय में धौलाना विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी के रूप में जाने जाए, तो एक मैं भी इस बात की शुरुआत परिवार से शुरुआत होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे बड़े भाई सुभाष चौहान जी ने ये मीटिंग बुलाई कि मैं भी अपने स्कूल से अपने आसपास के लोगों को अपनी पार्टी की बातों को बताएं और आने वाले समय में पार्टी क्या देगी उसे तुम बताओगे, जो बात कहोगे वो होनी चाहिए। लेकिन मैंने जिससे बात करी, हमारी पार्टी जिससे तुम जुड़े हुए हो, उस पार्टी का बड़ा अच्छा पब्लिक में बड़ा अच्छा रुझान है, और इन चीज़ों को अगर ठीक तरह बना के चले तो हम कहीं ना कहीं कामयाब होंगे और जनता की सेवा को ठीक तरह कर पाएंगे। तो मैं यही बात अभी समझाना चाह रहा हूँ कि चल रही है, बिल तो आता है, हर किसी का बिल आता है दिल्ली में, लेकिन जीरो बिल एक पहली सरकार है जो दिल्ली में जीरो बिल आता है और दिल्ली में सुविधा है। पानी, पहले पानी के टैंकर माफिया पर डे की हजार करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले होते थे, आज हर परिवार को 2000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है, ये दिल्ली सरकार कर रही है। आ जाओ बच्चों के लिए क्या कर रही है, बच्चों के आपके भविष्य के लिए हमारे प्राइवेट यहाँ के स्कूल देख लो और दिल्ली के सरकारी स्कूल की देख लो। हमारे पिलखवे में 2 स्कूल है प्राइवेट अच्छे, एक अर्वाचीन स्कूल है, एक विज्ञौर स्कूल है, एक सेंट जेवियर्स है। तो अर्वाचीन विज्ञौर स्कूल में स्विमिंग पूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो अपने बच्चे पढ़ाते होंगे, कब तक 5-6 हज़ार रुपये पर महीने का खर्चा आता है साल भर का जोड़ने के बाद। 1 साल का खर्चा जोड़ेंगे तो लाख रुपए का खर्चा होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूल इस फ्री में आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए फ्री में एजुकेशन मिलती है, और वहाँ के जो टीचर हैं आपकी विदेशों में ट्रेनिंग लेने के बाद में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में। ये दिल्ली की सरकार का है। वहाँ के सरकारी प्रिंसिपल आप ऑक्सफोर्ड विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर आपके दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार कर रही है। अब कहेंगे बुजुर्गों को क्या मिला इस पार्टी ने, देश में पहली सरकार ऐसी है जो वृद्धा पेंशन, महिला के लिए महिला पेंशन या विधवा पेंशन, देश में सबसे अच्छी सुविधा दिल्ली में है और सबसे ज्यादा पेंशन भी दिल्ली की सरकार दे रही है, ये दिल्ली सरकार कर रही है। उसके बाद में श्रवण कुमार योजना के तहत दिल्ली सरकार ने जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए तीर्थ यात्रा, अगर कोई हमारा मुसलमान भाई है वो अजमेर शरीफ की यात्रा करना चाहे तो उसके लिए फ्री बढ़िया एसी बस, एसी ट्रेन, 5 स्टार होटल की सुविधा, और उसके साथ में एक अटेंडेंट में जवान बालक भी, उसके लिए रहना खाना आना जाना टोटल फ्री। अगर कोई हमारा हिंदू भाई है वो कहे कि मैं वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे बाबा अमरनाथ की बात यात्रा हो, चाहे सिद्धि विनायक की यात्रा हो, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की बात हो, हर जगह फ्री बसों द्वारा ट्रेनों द्वारा आपको तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये श्रवण कुमार योजना। एक जनता से पूछा गया कि मेरे बेटे ने, मेरी उम्र आज 65-70 साल 70 से 80 साल हो गई,
मैं कभी कहीं बाहर नहीं गई। आज हम दोनों मियाँ बीवी, मेरा तो श्रवण कुमारी केजरीवाल है जिसने हमें चारों धाम की यात्रा करा दी, हमें बाबा अजमेर शरीफ के भी दर्शन करा दिए, हमें नवदुर्ग की यात्रा भी करा दी, हमें महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक जी के भी दर्शन करा दिए। तो हमारा तो बेटा केजरीवाल है, श्रवण कुमार हमारा केजरीवाल ही है। ये बुजुर्गों के लिए करें। एक पहली सरकार है कि किसी के घर का परिवार का सरकारी नौकर हो, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, सरकारी टीचर हो, किसी का कहीं दाल के लिए करने, तो ऐसे ही सरकार की व्यवस्था होती है। सरकार का काम है कि जनता का जो टैक्स का पैसा है उसे इकट्ठा करे और वो इकट्ठा करके अपने कमीशन में ना खा जाए। अपने आज कोई विधायक चुनाव लड़े, आज 2TC गाड़ी है, आने वाले 5 साल में कम से कम हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक हो जाता है। उसकी तनख्वाह कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 80,000 से 1 लाख रुपए के करीब। अगर 5 साल गुजर जाएंगे तो 5 साल में काउंट करके देख लेना, तो शायद वो आपका उसका गुजर बसर भी कर पाएगा। लेकिन इतने % कमीशन खोरी, इतनी दलाली, इतने काम करने के बाद में वो सारी सुविधा हो जाती है। अब आ जाओ बिजली, केजरीवाल बिजली फ्री क्यों दे रहे हैं? जब PM से लेकर CM तक, यानी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, MP MLA से लेकर विधायक तक, मंत्री से लेकर संतरी तक, अधिकारी से लेकर नौकर तक, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकर है, सरकारी राजनीतिक चीजें हैं, जब उनकी बिजली के बिल, एक विधायक का बिजली का बिल तकरीबन 20 से 40 हजार रुपए पर मंथ का उसका एक आता है। जब 40 हजार रुपए एक विधायक का कम माफ हो सकता है, तो एक आम आदमी पार्टी का, आम आदमी के द्वारा जो किया हुआ एक पंखा, एक लाइट, वो कम क्यों नहीं हो सकता? उसका बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अब आपके पिलौखे की बात करूं, पूरे पिलौखे का अगर बिल माफ कर दिया जाए, जितनी पूरे पिलौखे की यूनिट आपके 1 लाख की आबादी है, जितना खर्चा आपके 1 लाख की आबादी करता है, उससे ज्यादा खर्चा तो जो अपने जो इंगट फैक्ट्री है, जो लोहा फैक्ट्री है, जो दलाली करने के बाद में उनको फ्री बिजली दी जा रही है, उससे ज्यादा खर्चा, ज्यादा यूज वो बिजली वो उस फैक्ट्री में चली जाती है। तो हम फैक्ट्री से दलाली खा रहे हैं लाखों रुपए की, और हम यहाँ जनता के, अगर किसी का 2000 का बिल है तो उसका कनेक्शन काट रहे हैं, अगर कोई बिल भी गलत आ रहा है तो उसको रिश्वतखोरी से काम कर रहे हैं। तो ये काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में करा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम। अगर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप बुलाते हो, हमारी सरकार बनती है, हम विधायक चुन के हमारी पार्टी के जाते हैं, तो यहाँ भी 200 यूनिट की बजाय दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी द्वारा, मनीष सिसोदिया जी द्वारा घोषणा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। और जो पुराने बिजली के बिल हैं उनको माफ किए जाएंगे, और जो किसान हैं, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनके लिए टोटल बिजली फ्री होगी। ये गांव के लिए बात है। किसान भाइयों का अगर बिल ज्यादा आ गया, योगी सरकार द्वारा अर्थदंड लगाकर उन पे बिल ज्यादा दे दिया गया है, 6 महीने बाद वो बिल फाड़ के फेंक देना। आम आदमी पार्टी, मेरी गारंटी, मेरे नेता की गारंटी है, वो बिल माफ कर दिया जाएगा और आगे के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और बिजली के बिल के साथ साथ जो सुविधा दिल्ली में मिल रही है, वो तमाम सुविधा भी आपके उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। और यहाँ के अनुसार जो चीज पार्टी कर सकती है, जो यहाँ की डिमांड होगी, वो भी काम पार्टी करेगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। और ये वादा, और सब पार्टियों को मैनिफेस्टो होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ चुनावी जुमला तक सीमित रहता है। जैसे भाजपा को देख लो, अगर बंगाल में चुनाव आएंगे तो वहां के मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बनी तो हम यहाँ भी बिजली फ्री देंगे, अगर हम सरकार बनी तो यहाँ भी पानी फ्री देंगे। अरे मेरे भैया, तुम्हारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ बिजली फ्री कर दो। तुम्हारी हरियाणा में सरकार है, वहाँ बिजली फ्री कर दो। तुम्हारी उत्तराखंड में सरकार है, वहाँ बिजली फ्री कर दो। तुम्हारी गोवा में सरकार है, वहाँ बिजली, जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ तो करके दिखा दो। जहाँ चुनाव आएंगे वहाँ तो करके दिखाएंगे, और जब चुनाव आ जाएंगे, जब सरकार आ जाएगी, उस कुछ काम को भूल जाएंगे। आज जैसे अपने आप है कि झोला उठा के चल दूंगा, मैं इस देश को नहीं बिकने दूंगा। दरअसल बोले गलत इन्होंने कि मैं इस देश को बचने नहीं दूंगा। आज रेल बेच देंगे, तेल बेच देंगे,
खेल बेच देंगे, LIC बेच देंगे, सब काम बेचने पे तुल रहे हैं। सब चीज, सब प्राइवेटाइजेशन, सब चीज बेच दी, लाल किला बेच दिया, सब काम। और हाथ में कटोरा लेके सबको एक मजबूर कर दिया कि सब आदमी की नौकरी छूट गई। जिसकी नौकरी भी है तो उसको आधी तनख्वाह मिल रही है, कोई व्यापार चला रहा तो वो ठीक तरह उसके व्यापार पे इतना टैक्स ठोक दिया। नोटबंदी कराने के बाद में तब उनको परेशानी में डाल दिया। रहा सया वो घर लेके आएगा तो बिजली का बिल उसको कितना महंगा कर दिया। उसके अलावा बाजार जाएगा तो आज तमाम तुम चीजें देखो, हर चीज में एक खाने का तेल, सरसों का तेल 60 रुपए से लेके 200 रुपए लीटर हो गया। आज 44 रुपए लीटर से लेके पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर कूद गया। तो कहने का मतलब तमाम चीजें, यही भाजपा गवर्नमेंट 2014 में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब देखो वो बैनर लगा के देखा, वो 40 रुपए का डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर हो गया। तो कहाँ है मोदी? कब तक हम जाति बातों की बात में लड़ते रहेंगे? तो मेरा कहना यह है कि जो बात कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगी। हमारे तो यहाँ की सरकार कोई भी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, जो दिल्ली में सरकार कर रही है वो सुविधा दे दे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम भी चुनाव लड़ें, हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम भी आके विधायक बने, हमें कोई जरूरत नहीं है ये सुविधा। लेकिन करना और कहना, इस बात में तो अंतर होना चाहिए कि जो काम सरकार दिखा रही है, एक तो दिख रही है करती हुई दिल्ली में, आपके कहीं रिश्तेदारी होंगी, लोग बच्चे यहाँ से जाते भी हैं, कम से कम 30-40 हजार बालक जिले हापुड़ से यहाँ से लोग नौकरी करने जाते हैं। सबको पता है कि दिल्ली में क्या क्या सुविधा मिल रही है। दिल्ली में अगर कोई ठेकेदार है और कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, अगर किसी ने 14,500 रुपए से अगर 500 रुपए भी वहां कम कर दिए, केजरीवाल सरकार द्वारा सख्त आदेश है कि मजदूरी के 14.5 मिनिमम बेस मजदूरी का भी और बढ़ा दिया है, अब 15,000 से ऊपर कर दिया, 17,000 के। अगर उसका 100 रुपए भी कम दिए, उसकी शिकायत मिलती तो उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, उसको जेलों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये दिल्ली की सरकार कर रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो या कहीं सिक्योरिटी की नौकरी हो, यहाँ 5,000, 6,000, 8,000 मेरे एक बात बता दो, किस आदमी को सिक्योरिटी की या कहीं नौकरी मजदूरी की करने पे उसको 8,000 या 10,000 से ऊपर मिल रहे होंगे? किसी को नहीं मिल रहे। ये केंद्र हमारी दिल्ली में सरकार है, मिनिमम वेज कोई भी मजदूरी कर रहा है उसे 15,000 रुपए से कोई भी कम देता ठेकेदार पाया गया, उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम, उसका लाइसेंस जब्त करने का काम केजरीवाल सरकार है। आज कोई भी पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, महिला पेंशन हो, किसी चीज की भी पेंशन हो, उसके लिए यहाँ नगर पालिका से लेकर SDM तक, थाने से लेकर वहां तक तमाम चीजों के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो चौकी में जाने के बाद में पहले 100 से 500 रुपए उसके रिश्वत के दो, और उसके बाद में कार्रवाई की बात होगी कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया, कैसे खो गया। अरे खो गया लेकिन तो रिपोर्ट कराना है, तो उसके लिए तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। दिल्ली सरकार एक पहली सरकार ऐसी है जहां 100 से 200 योजना आपको घर होम डिलीवरी मिलती है, चाहे वह ड्राइवर लाइसेंस बनाने की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो। तमाम 100 सुविधा ऐसी हैं कि सरकार का, दिल्ली सरकार का आदमी आपके घर आएगा। अगर कोई नौकरी करने वाला है और वो सुबह 10 बजे उसके पास पहुंचा कि भाई आपने अप्लाई करा था, आपके मैं वेरिफिकेशन करने आया हूँ, वो कह भी देता है कि नहीं अब नहीं, मैं रात को 9 बजे बाद फुर्सत मिलेगी, मैं रात को 9 बजे के बाद आऊंगा। तो सरकार की आदमी जो केजरीवाल के वो हैं सरकार चलाने वाले एम्प्लॉई, वो कहेंगे कि सर मैं आपको 9 बजे के बाद आऊंगा और आपका वेरिफिकेशन करके ले जाऊंगा, आप मुझे 9 बजे के बाद। वो 9 बजे के बाद आएगा, आपके आधार कार्ड जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो चेक करके अपने रिपोर्ट में ले जाएगा, और आपके 1 महीने के 15 दिन के अंदर अंदर आपका चाहे ड्राइवर लाइसेंस हो, चाहे तमाम चीजें हों, वो आपको घर मिल जाएगी बिना किसी रिश्वत के। ये दिल्ली सरकार है। तो ऐसी सरकार क्यों ना चुने? मेरा कहना यह है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार, ऐसी चीजों को चुने जो तमाम आपका, आपके बच्चों का, आपके बीवी का, आपके परिवार का, आपके आने वाले भविष्य का। हमारी सबकी जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन आने वाली नस्ल को सही रास्ते पे, अच्छी नौकरी, एक माँ बापों का फर्ज, माँ बापों की नीयत, माँ बापों की सोच कहाँ तक होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, मेरे परिवार का इलाज अच्छे अस्पतालों में हो जाए, और मुझे आगे बचपन, मेरा समय ठीक कट जाए। ये तीनों योजना
केजरीवाल सरकार दे रही है, केजरीवाल जी द्वारा दी गई है कि बच्चों के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के अंतिम दर्शन तक और आपके इलाज के लिए इतने, यहाँ पे भी सरस्वती अस्पताल है, रामा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इतनी सुविधा यहाँ के इतने बड़े अस्पतालों में नहीं है जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में सुविधा है। आज कोई भी इलाज कराने जाओ दिल्ली में, अगर कोई भी आदमी एक नौकरी भी नहीं कर रहा तो उसके लिए, अगर परिवार के साथ रह रहा है तो उसके लिए कम से कम 20,000 रुपये केजरीवाल सरकार हर परिवार को दे रही है। क्यों दे रही है? बिजली का 200 यूनिट बिजली फ्री माफ है। यहाँ 200 यूनिट का बिजली कितना खर्चा आ रहा है? तकरीबन 1,000 रुपये मान लो, मेरे ख्याल से 1,000 से 1,500 रुपये आता है। 1,000 रुपये तो ये बच गए। अच्छे स्कूल में अगर हमने अर्वाचीन या विज्ञोर में बच्चा पढ़ाया तो 5,000 रुपये के करीब ये आ गया, तो 5 और 1 6,000 रुपये आ गए। अब आ जाओ, कोई हम महिला हमारी इस कोने से उस कोने तक नौकरी करने जाती है, कोई थोड़ा झाड़ू पोछा ही लगाने जा रही है तो उसको टोटल यात्रा फ्री है। अगर 200 रुपये भी हमारे पर डे के बचाए हमने तो 6,000 रुपये महीने के बच गए, तो 6 दूनी 12,000 रुपये हो गए। अगर हम यहाँ कौन से किसी भी बढ़िया डॉक्टर के जाएं तो कम से कम 500 रुपये अच्छा डॉक्टर हमारे नवज देखने के लिए लेता है और उसी के वो जो दवाई लिखेगा वो उसी की बताई हुई मेडिकल स्टोर से दवाई मिलेगी, क्योंकि वहाँ से भी कमीशन आता है। तो कम से कम 500 रुपये डॉक्टर के दिए, कम से कम 400-500 की दवाई होगी। 1,000 रुपये एवरेज के हमारे सब हो गए। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो 12 महीने में एक आध बार बीमार ना हो, कई 2-2 बार भी बीमार है, कोई 4 बार बीमार है, कोई साल दवाई खाते रहते हैं। तो दिल्ली सरकार टोटल फ्री इलाज, दवाई सारी मुफ्त है, दिल्ली में सब बढ़िया दवाई मिल रही है। तो उसका खर्चा देख लो। टेस्ट टोटल 1 रुपये से लेके 50 लाख तक का सारा टेस्ट दिल्ली के लिए सब टोटल फ्री है। और दिल्ली वालों ने जो बोर्ड दिए उनके लिए एक्स्ट्रा सुविधा और भी है कि दिल्ली के अगर किसी टिपिकल उसका कोई परेशानी है, ऑपरेशन होना है, सरकारी अस्पताल में वेटिंग है तो जाके प्राइवेट अपोलो अस्पताल में करा ले, मैक्स में करा ले, किसी में भी करा ले, उसका टोटल खर्चा 1,000 रुपये से लेके 50 लाख तक का खर्चा केजरीवाल सरकार देती है उनके लिए प्राइवेट अस्पताल। तो ये काम है दिल्ली सरकार के। अगर बताना चाहूँ, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताऊंगा तो तकरीबन अभी घंटों लग जाएंगे, लेकिन मेरा कहना ये, ऐसी पार्टी से जुड़ो, ऐसी पार्टी को साथ दो। चाहे हमारे बच्चे हैं, ये नई उम्र के लड़के बैठे हुए हैं जो अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जी के साथ, मामले में क्यों मिठाई की तुम भेजते हो? जब हमें प्यार इतना है तो तुम छोटी छोटी बातों में जो हमें पता नहीं है तो हम ऐसा जहर क्यों बोले? तो हमारा कहना यह है कि हमारी सभी पहले अपने परिवार को, फिर अपने आसपास को, फिर अपने शहर को, फिर चीजों को आगे बना के रखो। मेरे बड़े भाई सुभाष तो भैया के कहने से तुम आज यहाँ आए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही समय मांगूंगा आगे के लिए, जब तुम्हें अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से, अपनी मजदूरी से, अपने सब काम से जितना भी समय मिले, समय 12 घंटे 8 घंटे के बाद में 1-2 घंटे का मिलता है, मात्र 1 घंटा आम आदमी पार्टी को दे देना। जो इसके कहने से हम जुड़ रहे हैं ना, हम उसे भी तेरे पास भर्ती करा देंगे, या तो हमारे पास हमारा सपोर्ट करे। दिल्ली में तेरा कोई रिश्तेदार परेशान हो, उसे 200 यूनिट बिजली ना मिल रही हो, उसका अस्पताल में बढ़िया इलाज ना चल रहा हो, उसके बच्चों को भविष्य के लिए दिक्कत आ रही हो, उसकी महिला फ्री में ना जा रही हो, तो ये चीज सभी हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है। ऐसी सरकार यूपी में लाने के लिए हमारा सपोर्ट दो। अगर यहाँ की सरकार तुम्हारी दे रही होगी तो हम इस चीज को नहीं लड़ेंगे। हम तो जहाँ नहीं होगी वहाँ लड़ेंगे, जहाँ जनता की सुविधा चाहिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ। आपने बहुत बढ़िया तरह से सुना मुझे। चाहे मेरे पास 20 आदमी हो, चाहे 200 हो, 4 हो, 1 हो, जब भी मुझे बुलाओगे मैं हर परिवार, हर साथ के साथ आने को तैयार हूँ। हर जगह मैं आऊँगा। मेरा सिर्फ यही कहना है। धन्यवाद।